मैं राजेंद्र निगम राज गुरुग्राम से श्रद्धेय गुरुजी परम आदरणीय डॉक्टर बेचैन जी की पुण्य स्मृतियों को नमन करता हूँ और उनकी जो ये पावन जन्मतिथि के अवसर पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। लगभग 17 साल पहले गाज़ियाबाद में गुरुवर से पहला परिचय हुआ। विनम्रता की जीती जागती मिसाल कहा जा सकता है उनको, और उनके परिवार के जो अन्य सदस्य भी हैं, चाहे आंटी जी हों, वंदना जी, शरद जी, उनके बच्चे, प्रगीत जी, भावना जी, उनके बच्चे। मैं उनसे मिला हूँ, कुछ से नहीं भी मिला हूँ, लेकिन जो आजकल टेक्निकल माध्यमों से सबसे मुलाकात हो जाती है, तो इतने विनम्र, इतना प्रेम करने वाले हैं कि वर्णन करना मुश्किल है। और उनके परलोक गमन से ठीक 1 महीने पहले 29 मार्च को होली वाले दिन हम लोग उनसे मिलने गए थे। बड़े ही प्यार स्नेह से मिले, बिल्कुल बच्चे से बन गए थे। रंग गुलाल हमें भी लगाया, हमने भी उनको लगाया। मैंने उनको अपनी पुस्तक भेंट की जिसमें उनकी ही भूमिका थी। खास बात यह है कि मेरी 2 पुस्तक आई हैं, दोनों में उनकी भूमिका है। और उस पुस्तक की एक गज़ल को उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरे रदीफ में अपना एक और रदीफ जोड़कर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था, बिल्कुल मस्त होकर खुशी से। वो बिल्कुल यादगार है हम सबके लिए। और उसके बाद फिर 25 दिन पहले, परलोक गमन से ठीक 25 दिन पहले दिल्ली में एक काइफा फिल्म फेस्टिवल था, उसमें उनसे मुलाकात हुई। इतने विनम्र थे कि पीछे की सीट पर बैठ गए थे। वो तो अतिथियों में शामिल थे, तो उनसे मैंने कहा कि कृपया आगे बैठ जाइए। कहने नहीं, कभी कभी पीछे बैठ कर सुनना चाहिए। तो फिर मैं आयोजक जी को बुला के लाया, फिर वो उनको आगे ले गए बड़ी मुश्किल से। तो इतनी विनम्रता बहुत ही बिरले इंसानों में होती है, जो उन्हें कूट कूट कर भरी थी। जब भी मंच से उतरते थे पढ़कर, मुझसे क्या सभी पूछते थे कि आज मैंने कुछ ठीक पढ़ा, कुछ अच्छा लगा, कैसा पढ़ा मैंने। और हमारे जैसे लोग हैं जो अभी 2 दिन सीखते हुए हैं और कुछ पढ़ते हैं, तो अपने को समझते हैं कि सब हमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता। और वो जो हम कह सकते हैं इनको जगत गुरु, और अपनी रचना पढ़ने के बाद हमारे जैसे लोगों से पूछते हैं कि मैंने कुछ ठीक पढ़ा। तो ये उनकी शख्सियत का, उनके व्यक्तित्व का कमाल है। और मतलब वो दिन हमारा इतना अच्छा बीता था उनके साथ। और उनकी कुछ बातें तो हमेशा याद रहेंगी। जब कभी भोजन करते थे, सबके साथ ऐसा होता होगा, तो एक एक और पहले सबको खिलाते थे, फिर खुद खाते थे। और इसके अलावा कि जब भी कविता पढ़ते थे मंच पे, तो सभी कवियों को 10-10 रुपये भेंट स्वरूप देते थे कुछ अपने प्रेम से। हम लोगों की भी कोई रचना पसंद आती थी तो 10 रुपये के नोट पे अपना हस्ताक्षर करके देते थे। वो हम लोग संभाल के रखते हैं, अभी रखे हुए हैं। एक बार अमेरिका कार्यक्रम में गए थे, तो वापसी में मुझे एक टाई गिफ्ट दी कि अमेरिका से आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी यादगार है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं। दूसरी पुस्तक की जो मेरी भूमिका लिखी थी, उनकी आंखों में बहुत तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे वादा कर चुके हैं, तो हम अवश्य लिखेंगे। इतना इनका स्नेह प्रेम था हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर। तो उन्होंने गज़ल बुलाया, वो बोलते रहे और मैंने लिखी बैठ के। बहुत समय दिया, बहुत ही समय दिया बीमारी के बावजूद। और जो हमारी संस्था परंपरा परिवार है, उसके आप संरक्षक भी थे, हैं और रहेंगे। उनके नाम से ही, उनके प्रताप से ही हमारी संस्था भी उनके चरण चिन्हों पर चलकर आशा है कि बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त करेगी। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और एक विशेष बात और, कि रेवाड़ी मेरी पोस्टिंग रही है पंजाब नेशनल बैंक में। तो वर्ष 2017 में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का अध्यक्ष होने के नाते वहाँ से एक बहुत मांग उठी कि आपने बहुत से कार्यक्रम कराए हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब को यहाँ पर बुलाकर दिखाइए, हम सब इच्छुक हैं। और मैंने डॉक्टर साहब से बात की, बहुत ही प्रेम स्नेह से उन्होंने स्वीकृति दी। और जब वहाँ पर आए हैं, जो कार्यक्रम हुआ है वो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के नाम की, आज की शाम डॉक्टर बेचैन के नाम, वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसको अब भी लोग, उसके जो वीडियो मिल जाते हैं, लोग देखते हैं। अखबारों में न्यूज़ से वो समाचार पत्र बिल्कुल भरे पड़े थे, और अब भी लोग याद करते हैं। हमने बहुत से कार्यक्रम देखे, लेकिन ये कार्यक्रम जो देखा, ऐसा विशेष है जो जीवन भर याद रहेगा। और जब उनकी ये परलोक गमन की सूचना सब जगह पहुंची, तो वहाँ भी अखबारों में ये खबर प्रकाशित हुई, उस खबर के साथ कि वो रेवाड़ी आए थे और उन्होंने ये
यहाँ पर हमें ये कार्यक्रम किया था। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी यादों से बिल्कुल ये जीवन के क्षण भरे पड़े हैं। उनके साथ बिताए पलों के इतने संस्मरण हैं कि पूरी पुस्तक ही लिख जाए। सुनने वाला थक जाए, सुनाने वाला थक जाए, पर किस्से कभी ख़त्म ना हो। हाँ, ये सच है कि वो हमसे दूर भले ही चले गए हों, पर उनके कभी ना ख़त्म होने वाले किस्से, उनका दमकता व्यक्तित्व, उनकी रचनाएं, उनके विचार, उनकी बातें, उनकी सौम्य छवि, उनकी मुस्कुराहट, उनके सकारात्मक संदेश, उनकी ऊर्जा और अंतिम क्षणों तक हार न मानने की उनकी जिद, ये सब सदियों सदियों तक फिजाओं में गूंजते रहेंगे। और हम सबको उनसे सबसे बड़ी शिक्षा ये लेनी चाहिए, हम कहीं पहुंच जाए, कितने ऊपर पहुंच जाएं, लेकिन सदा झुके रहें। जैसे वो हमेशा कहते थे कि जो फलदार वृक्ष होता है वो सदा झुका रहता है। तो हम भी उनसे अगर कुछ प्रतिशत, 1% ही सीख लें, अपने जीवन में उसको ढाल लें, तो उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन शब्दों के साथ मैं उनको पुनः नमन करता हूँ। उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनको हर मौके पर, हर अवसर पर उनको याद करते हैं और हम सब याद करते हैं। उनके परिवार के साथ हम सब जुड़े रहेंगे हमेशा हमेशा। इन्हीं आशाओं के साथ सबको नमस्कार, प्रणाम।